बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, वो अपील है। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तस्वीर मैंने आपको सेंड की है आपके ग्रुप में, ठीक है बेटा, कि आपका जो है ये 5 ऑर्डर्स जो हैं ये जस्ट प्रोसीजर बताते हैं अपील के बारे में। तो आपने अपील से पहले भी आपने सब्सटेंशियल लॉ में पढ़ा हुआ है, सेक्शन 96 से लेके ऑनवर्ड जो है ये डील करता है अपील को। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के सवाल आ जाते होते हैं। ठीक है बेटा, वो कभी पूछ लेता व्हाट आर द पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट, तो कभी वो पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय आरएफए एंड आरएसए, मीन के रेगुलर फर्स्ट अपील एंड रेगुलर सेकंड अपील। ठीक है बेटा, तो इस अंदाज में जो है वो सवाल पूछ लेते होता है। अगर मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो अपील है ना, अपील, अगर आपने लफ्ज अपील का मतलब देखना है ना बेटा, ये अपील को आपने डिफाइन करना है। ठीक है, मैंने ये कहा था कि अपील मीन्स द रिमूवल ऑफ कॉज। ठीक है, रिमूवल ऑफ कॉज फॉर द पर्पज टू टेस्टिंग द to testing the soundness to testing the soundness of the decision of an inferior court। ठीक है, कि ये जो आपका है ना अपील, ये क्या है बोला, मीन्स द रिमूवल ऑफ कॉज। ठीक है, ये आपकी जो इंफीरियर कोर्ट होती है, जो उसने क्या किया होता है, फैसला पास किया होता है ना बेटा, तो उसकी जो उसकी साउंडनेस जो है, उसको उसको जो फैसला है उसको टेस्ट करती है। ठीक है बेटा, अगर हम अपील की डेफिनेशन इसको करें, अपील का लफ्ज जो वर्ड अपील है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें बेटा, तो हम ये कह सकते हैं अपील मीन्स द जुडिशियल एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, अगर हम इसको गौर से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है बोला आपका, जुडिशियल एग्जामिनेशन है बाय द सुपीरियर कोर्ट। किसके फैसला, जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, उसके फैसले को चेक करने के लिए जब आपकी हायर कोर्ट उसको जुडिशली एग्जामिन करती है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अपील में बेटा ये होता है कि ये एक दफा आपका केस जो है वो क्या हो गया, डिसाइड हो गया आपका केस, एक दफा आपका मुकम्मल जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका, कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी। ठीक है, तो इट्स अगेन द री हियरिंग ऑफ द केस, इट इज अगेंस्ट द री हियरिंग ऑफ द केस, इट्स जुडिशियल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप एक दफा इट मी ऑन द अदर साइड यू कैन से इट इज द कंटिन्यूशन ऑफ द सूट। ठीक है, आपको एक दफा केस का फैसला आ गया, लेकिन आप उस केस के साथ नहीं मुतमैन, तो आप चाहते हो कि दोबारा मेरे इस चीज को क्या किया जाए, सुना जाए, तो पूरे मुकम्मल केस को सुना जाए। तो आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो क्या है भाईजान, अपील। ठीक है बेटा, तो ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, कि अपील की जो अभी तक मैंने किसी आर्टिकल को ना शुरू किया ना किसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बेटा आपने, अगर आपको याद हो तो ये आपने पढ़ी हुई सेक्शन 96 से लेके 104 तक। तो इसके बाद बेटा सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो आपका है, मैं आपको बताता चलूँ, सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 99 तक, सेक्शन 96 से लेके 99 तक ये डील करते हैं आपकी फर्स्ट अपील को। 96 से लेके 99 तक ये किसको डील करते हैं जी, आपकी अपील को। ठीक है बेटा, उसके बाद सेक्शन 100 से लेके 103 तक ये डील करते हैं रेगुलर सेकंड अपील, आरएसए। समझ आ गई बात। उसके बाद अगर आपने देखना है तो वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, उसका सेक्शन है 17 एंड 18, उसका सेक्शन कौन सा है, 17 एंड
18 जो डील करते हैं किस चीज को, अपील के मुतालिक। ठीक है, अब अगर कोई सवाल आपसे पूछे हो भाई रेगुलर फर्स्ट अपील और रेगुलर सेकंड अपील, तो आपने आंखें बंद करके कहना है भाई जो फर्स्ट अपील है ना, रेगुलर RFA, रेगुलर फर्स्ट अपील, RFA स्टैंड फॉर रेगुलर फर्स्ट अपील, section 96 to section 99 of civil procedure code deals with the first appeal, और section 100 to section 103 deals with the जो है आपका सेकंड अपील के साथ इसको क्या करते हैं, डील करते हैं। आपको इसका मतलब भी बता दिया, आपको इसकी जो है डेफिनेशन भी बता दी। अगर कोई मतलब पूछे तो आपने कहना जो वर्ड अपील है उसका मतलब रिमूवल ऑफ कॉज। ठीक है, क्या है भला ये जी, रिमूवल ऑफ कॉज है फ्रॉम इंफीरियर कोर्ट टू सुपीरियर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ द जजमेंट पास बाय इंफीरियर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट में फैसला किया होता है उसकी साउंडनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो जो उसकी वजूहत होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपील। लेकिन अगर आप इसको डिफाइन करना है तो अपील आपने कहना है अपील मीन जुडिशियल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब डिसीजन ऑफ जो भी आपने इसको क्या कहना है, जब आपने इसको डिफाइन करना है तो आपने ये क्या कहना है, इट इज अ जुडिशियल एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं बेटा सेक्शन 96 से लेके सेक्शन जो है 99 तक ये फर्स्ट अपील को लीड करता है सीपीसी का, और सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 103 तक ये डील करता है किस चीज को, सेकंड अपील को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा मैंने जैसे आपको आर्डर्स बता दिए, ठीक है, आपके 5 आर्डर्स मैंने आपको बताए हैं। तो अपील के जो प्रोसीजर है ना बेटा, क्योंकि जहाँ से मेरी कहानी शुरू होनी है वो आर्डर 41, जहाँ से मैंने शुरू करना है। तो आर्डर 41 डील करता है फ्रॉम द ओरिजिनल, में आपके ग्रुप में भी सेंड किया, फ्रॉम द ओरिजिनल आर्डर, ये आर्डर 41 हमने शुरू करने हैं आज। उसके बाद है फ्रॉम द अपेलेट डिग्री। ठीक है, आर्डर आपका 42 है उसका। उसके बाद आर्डर 43 है अपील अगेंस्ट द आर्डर। ठीक है, ये अपील फ्रॉम द ऑर्डर। उसके बाद जो आपका आर्डर 43 है, 44 है वो पापर अपील, यानी कि जैसे हमने पापर सूट पड़ा था उसके खिलाफ अगर आपने अपील फाइल करनी है तो उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपका जो है आर्डर 45 डील्स विद आर्डर 45 डील्स विद जो है सुप्रीम कोर्ट अपील, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो फिर आपको क्या मरीज अडॉप्ट करने पड़ने। इस तरीके से 5 ही आर्डर में बेटा जो किसके बारे में इस कोड में जो है अपील के बारे में। तो सेक्शन 96 से लेकर 104 तक ये डील करते हैं किसकी, मतलब अपील कंप्लीट। अगर आपने फर्स्ट अपील के बारे में बताना है तो आपने सेक्शन 96 से लेकर 99 का जिक्र करना है। अगर आपने सेकंड अपील के बारे में बताना है तो आपको क्या करना है जी, अल्लाह आपका भला करे, 100 से लेके आपने 103 तक आपने ये बातें बतानी है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा अपील आपको पता है कि ये आपका सब्सटेंटिव राइट है। ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, ये हमेशा जब आपकी जजमेंट या आपकी डिग्री जो अगर सब्जेक्ट है, अगर वादे तौर पर प्रोविजन में लिखा हुआ है तो आपको ये राइट है, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो और क्लेम कर सकते हो। बात समझ आ गई बेटा बात की। अगर मैं थोड़ा सा आपको इससे पहले बताता चलूँ इसके बारे में, फर्स्ट अपील के बारे में। ठीक है बेटा, तो आपको बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट मैटर डेवलपमेंट, जहाँ तक मैंने मुझे याद है 25 लाख तक कहना नहीं, 25 लाख तक। ठीक है, तो आपने जाना है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, अगर आपका अबव द 25 लाख है, 2.5 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आपने जाना है कहाँ पे, हाई कोर्ट में जाना है आपने। समझ आ गई बात की। तो उसके बाद जो शख्स अग्रीड पर्सन है वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। अच्छा, तो ये सारी बातें आपको कहाँ पे मिलेंगी बेटा, एकदम लोग इकट्ठे आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर हमने देखना है कि जो शख्स जिसके खिलाफ बेटा आया है ना फैसला, ठीक है, आप कोर्स वो बंदा जो है वो अपील फाइल कर सकता है। इसके बाद कोई शख्स एडवर्सरी यानी कि जो एडवर्स पार्टी है अगर वो इफेक्ट हुई है तो वो भी क्या कर सकता है, आपका अपील फाइल कर सकता है। इसके बाद अगर आपने अपील फाइल करनी थी, जो है कोई किसी ने अपील फाइल करनी थी वो मर जाता है, तो उसको ये राइट ये याद रखिएगा, कौन कर सकता है उसको, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो वो भी कॉम्पिटेंट हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, जो फैसला उनके बुजुर्ग, उनके अबू या उनका जो जो शख्स फौत हुए उनके खिलाफ आया था,
तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। इसके बाद बेटा इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जो आपका है सेक्शन 97, ठीक है, वो डील करता है इस चीज को, जो आपका अपील अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिग्री है, अपील अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिग्री, ठीक है बेटा। अगर आपकी कोई इनिशियल डिग्री पास हुई है तो उसको डील करता है, समझ आ गई बात की, जो सेक्शन 97 में बताई गई है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका जो केस किसी दो दो जजेस ने सुना है, केस अगर किसी जो अपील आपकी सुनी गई है, किसी नंबर ऑफ जजेस जो थे वो दो थे, तो उनका जो मेजॉरिटी होगी तो उसके मतलब जो है वो क्या किया जाएगा, उसके मुताबिक ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपने पढ़ी है ताकि आपको ये चीजें माइंड हो आ जाए। उसके बाद सेक्शन 97 था बेटा, ठीक है, 97 में मैंने बता दिया कि अगर आपने प्रीलिमिनरी डिग्री के बारे में जाके अपील करनी है तो उसमें ये बातें लिखी हुई हैं वाज़ेह तौर पे, ठीक है। और साथ अगर आपने जाना है बेटा इसमें सेकंड अपील में, ठीक है, तो आपकी जो सेकंड अपील है वो जनरली इट कैन बी लाई इन द जो हाई कोर्ट, ये मोस्टली कहाँ पे होती है, जो हाई कोर्ट होती है, और किसके फैसले के खिलाफ, जो जिस हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट होती है आपकी, यानी कि सपोज अगर आपके फैसलाबाद की सिविल कोर्ट ने फैसला किया है तो उसकी सेकंड अपील जो होगी वो कहाँ पे होगी जी, आपकी सेकंड अपील आपकी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद बता दिया आपको बेटा कि अगर आपने देखना है सेकंड अपील के लिए उसके ग्राउंड अगर आपने देखने हैं तो सेक्शन 100 में आपको दिए गए हैं, सेक्शन 100 में, ठीक है, सेक्शन 100 में सेकंड अपील के ग्राउंड्स बता दिए गए, यानी कि पहली बात ये कि अगर कोई कंट्रेरी टू क्या हो, लॉ हो, कोई बात आपकी क्या होगी कंट्रेरी टू कोई डिसीजन एक जो उसने फैसला किया है आपके इंपीरियल कोर्ट ने, वो क्या है आपका जी, आपका कंट्रेरी टू लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट बात उसने वाज़ेह तौर पर लिखी कि जो आपका है, आपका जो यूजेज है, आपका जो उसने फैसला किया है तो वो प्रैक्टिस की भी अगेंस्ट है जो चल रही है आपका। अगर आप सेक्शन 100 पढ़ लोगे तो आपको जो है रेगुलर सेकंड अपील के भी ग्राउंड आपको बेटा मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी बेटा बात सुनो नहीं है, आपको मैं बता दूं आर्टिकल 41 से, जहाँ से मैंने शुरू करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, जो आर्टिकल 41 है ना बेटा, आर्टिकल 41 जो मैंने अपील पढ़ानी है, जहाँ से मैं आपका जनाब हूँ कर्जदार हूँ, ये एक आपको स्टोरी सुनानी थी कि भाई एक फर्स्ट अपील होती है, एक सेकंड अपील होती है, अपील इस तरीके से मैंने आपको बता दी, लेकिन जो उसका प्रोसीजर बताया कि मैंने बता दिया, जर्नल अपील के 5 आर्डर्स हैं, इन आर्डर्स में, ठीक है, 41 से लेके 45 तक अपील जो है अपील टू सुप्रीम कोर्ट तक, समझ आ गई बेटा बात की। अब मैंने शुरू करना है जहाँ से मेरी जो सिलेबस है, ये मैंने चीज जो मैंने पढ़ानी है बेटा वो है 41, ठीक है। पहली बात उसने लिखी है कि फॉर्म ऑफ अपील, कि अपील की जो है वो कैसी होनी चाहिए, अपील को आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, अपील का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए। तो उसने लिख दिया कि मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, कि आपने क्या करना है, आपकी जो अपील जब आपने करनी है किसी के फैसले के खिलाफ या किसी डिग्री के खिलाफ, ठीक है, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के क्या करनी है जी, आपने एक इन फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम करनी है, समझ आ गई, जो कि मस्ट बी साइंड बाय प्लांट, किसी जो है या प्लीडर, जो उसका प्लीडर है उसके साइन होने चाहिए, या उसका जो है वो जिसने अपील फाइल की है उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंटेड बिफोर द सच कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि अपीलेट कोर्ट के सामने आप इसको प्रेजेंट करने हैं, आपको पता हो कि ये कोर्ट वाकई कॉम्पिटेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐसे कह दूं कि जो आपकी जजमेंट है उसकी मुसद्दा नकल, जिस जो फैसला आपके खिलाफ आया, जो डिग्री आपके खिलाफ पास हुई, ठीक है, आप उसकी क्या करनी है, मुसद्दा नकल, उसकी जो जजमेंट की कॉपी है अटैच करके आपने क्या करनी है, मेमो इन फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है, आपने उस मेमोरेंडम के साथ अटैच करके एनेक्स कर दिए, जिसे हम कहते हैं एनेक्सर, एनेक्सर 1 एनेक्सर बी, आगे आपने इंडेक्स बना होता है, जब आप जाओगे बेटा तो आप ये चीज देखोगे कि अपील में ये चीजें आ रही होती हैं, तो आपने बकायदा उसको क्या बनाना है, अपील का मेमोरेंडम बनाना है, ठीक है। अच्छा भाई, मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें होनी है, ठीक है, इसमें उसने लिख दिया कि मेमोरेंडम के कंटेंट्स में क्या, मेमोरेंडम क्या होगा, मेमोरेंडम में होनी चीजें क्या क्या होनी है, ठीक है बेटा। तो इसमें पहली चीज आपने क्या लिखना है, आपने कंसाइजली जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं आपने उनको रेज करना है, समझ आ गई बात की। डिस्ट्रिक्ट जो आपने मुख्तलिफ डिफरेंट हेड्स बनाने हैं कि मैं इस चीज का ये हुआ, जो जो आपकी कंटेंशन हैं, जो आपकी आप मुतमैन नहीं हो, आप समझते हो कि आपके साथ क्या हुई है, ज्यादती हुई है, जज जो पहली जजमेंट है, आपने उनकी हेड्स बनाने हैं इन द फॉर्म ऑफ हेड, समझ आ गई बात की।
तो उसके बाद जो आपके ग्राउंड्स हैं ऑब्जेक्शन के, आपने वो बता तमाम जिन जिन बातों पे जजमेंट को आप चैलेंज कर रहे हो, बाकायदा आपने क्या बना के हेड बना के उनके ग्राउंड भी लिखने के, जनाब मेरा मेरा ये इंस्टांस है, मेरी ये स्टैंडिंग है, मेरी ये रुख स्टैंड है, तो ये मेरी बात है यहाँ पे क्लेम करती है। समझ आ रही है बेटा बात की? तो ये चीजें अगर आपने देखनी है, मैं बता रहा हूँ बेटा, सेक्शन 96 आपने इसी रूल के साथ पढ़ना है। आर्टिकल 41 रूल 1 रीड विद सेक्शन है 96, ठीक है। अगर आप इनको मिला के पढ़ लोगे तो आपको अपील की जो है ये क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी यहाँ तक। अब ये रूल 1 है कि आपने क्या करनी है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम करनी है। मेमोरेंडम के कंटेंट्स आपको बता दिए, कंसाइजली होनी चाहिए, और उसके बाद आपने इन द फॉर्म ऑफ हेड्स बनाने हैं। आपने वो ऑब्जेक्शन जो है उनके ग्राउंड्स बताने हैं कि ये मेरा आर्गू है, मेरे ये मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, बकायदा आप उसकी क्या करने हैं, ग्राउंड्स बताने हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम में आपने बकायदा हेड्स बनाने हैं, जो जो चीज आपकी जो भी स्टैंडिंग आपकी बनती होगी भाईजान, आपने बकायदा उसका जिक्र करना है। जो इख्तलाफ आपका होगा उस फैसले से, बकायदा आपने उसका क्या करना है बेटा, वो जिक्र करते आना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो रूल 2 है ना बेटा, इसको अगर आपने पढ़ना है तो रीड में सेक्शन 100 है, ठीक है बेटा। और उसके बाद आर्टिकल 6 एंड 7 प्लीडिंग के बारे में जो हमने बातें पढ़ी, समझ आ गई बात की? अच्छा, इसमें इसने लिख दिया कि जनाब जो बातें, जो रूल 2 है ना, इसकी बात अब गौर से सुन लो। जो आपका रूल 2 है ना, ये वाज़ेह तौर पे कह रहा है भाईजान, आप हमेशा अपील उसी बात पे जो है वो कंटेस्ट करोगे, उसी बात पे आप फाइट करोगे जो बातें आपने मेमोरेंडम में क्या करनी है, जो बातें आपने मेमोरेंडम में लिख दी, जो बातें आपने क्या करनी है, मेमोरेंडम में लिखनी है, ठीक है। जो ऑब्जेक्शंस आपने रेज किए हैं अपने इसमें मेमोरेंडम में, ठीक है बेटा, जो ऑब्जेक्शन आपने क्या किए हैं मेमोरेंडम में रेज किए हैं ना, आप फकत उस हद तक अपने केस को आर्गू कर सकते हो, एक्सेप्ट विद लीव ऑफ कोर्ट, जो इसने शुरुआत में लिखा है कि अगर आपको कोर्ट अलाउ कर दे फिर तो कुछ नो लीगल बार, अदरवाइज जनरली आप ये जो आपने मेमोरेंडम में अपने ऑब्जेक्शन रेज करने हैं ना, आपने क्या करना है उसी हद तक रह के अपना केस आर्गू करना है। बट ऑन द अदर साइड इट इज नॉट इम्पोज्ड अपॉन द सिविल कोर्ट, द अपीलेट कोर्ट, कि वो आपकी मेमोरेंडम की हद तक रहे। अगर आपकी मेमोरेंडम से हट के अगर उसको कोई और मेरिट लगता है, उसकी जजमेंट में लगता है, तो याद रखिएगा कोर्ट उसको डिस्कस कर सकती है। लेकिन आप जो है अपने जो मेमोरेंडम की हद तक है, जो आपने कोर्ट को सामने, यानी कि ये बता दूं आपको, जैसे आपकी प्लीडिंग में जो आपकी ये जो चीजें होनी है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो जो चीजें आपने अपनी प्लीडिंग में जिक्र करना है ना, आप उसी दायराकार में रहते हुए आपने क्या करना है, अपनी अपील को डिस्कस करना है। ये ऐसे कह दूं, जो आपने मेमोरेंडम बनाए होना ना, जो आपने इतराज किया होगा, जो आपने क्या चीज की होगी, जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा कि मुझे इस जजमेंट पे ये इस बात में मैं मुतमैन नहीं हूँ, तो आप उसी बात की हद तक रह के अपनी अपील जो है वो फाइट कर सकते हो। अदरवाइज अनलेस जब तक कोर्ट क्या नहीं कर देती आपको इजाजत नहीं दे देती, जब तक कोर्ट क्या नहीं कर देती आपको इजाजत नहीं दे देती, अदरवाइज जो कोर्ट पे है देयर इज नो लीगल बार। कोर्ट जहां चाहे जिस जगह से चाहे वो क्या कर सकती है, तमाम मैटर्स को डिस्कस कर सकती है। ये कोई लीगल बात कोर्ट पे नहीं है, ये आप पे है कि जो आपने अपने मेमोरेंडम में जो चीज ऑब्जेक्शन रेज की है ना, आप उसकी हद तक रह के क्या कर सकते हैं, इस केस को आर्गू कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आपका सपोज लगता है कि जो आपका मेमोरेंडम है विच नीड्स फर्दर अमेंडमेंट, तो कोर्ट क्या कर सकती है, अंडर आर्डर 41 रूल 3, आर्डर 41 एट अपीलेट लेवल, जब आपकी कोर्ट क्या करती है, अपील आपकी आ गई लेकिन कोर्ट समझती है कि इसको क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, कि इसमें ये जो है फर्दर इट नीड्स अमेंडमेंट, ठीक है, तो कोर्ट इस लेवल पे भी आपकी, याद रखिएगा, आपकी इस अपील को क्या करेगी, आपके मेमोरेंडम को वापस कर देगी और आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे देगी, जनाब आप इसमें क्या करें, इसको दुरुस्त करके ले आएं। अगर आपका जो मेमोरेंडम है, ये जो आपकी अपील है वो इस काबिल नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट के पास यहाँ पे इख्तियार है कि वो आपको क्या कर सकती है, फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट, वो रिटर्न भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। जब वो ये तमाम बातों में इन दो में से कोई भी ऑप्शन इंटरटेन करेगी, तो सच कोर्ट इज बाउंड टू स्टेट द रीजंस why court is going to take such action, why court is going to return or reject the such appeal। तो कोर्ट जब उस अपील को रिटर्न करेगी या रिजेक्ट करेगी तो उसकी बकायदा क्या करेगी, वजूहात लिखेगी। बेटा समझ आ गई बात की, ठीक है। जब आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी, आप अपील दोबारा फाइल करोगे, आप अपील दोबारा फाइल करोगे बेटा, तो याद रखिएगा आपका जो
कोर्ट का जो होगा, जिस कोर्ट के जिसमें आपने अपील फाइल करनी है ना जी, तो वो जज क्या करेगा, आपकी अमेंडमेंट पे जिस हद तक आपको इजाजत दी गई थी उस पर क्या करेगा, साइन करेगा, या वो ऑफिसर जिसको इस मकसद के लिए अपॉइंट करती है कोर्ट, वो अपने इनिशियल साइन करेगा जब उस आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं बेटा रूल 3 के बारे में। ठीक है, अब सारी आपकी जो नेक्स्ट बात है बेटा, इसमें आपका रूल 4 है कि अगर आपका एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, समझ आ गई बात की, अगर एक से ज्यादा मुद्दई है या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और उनका जो प्लेस ऑफ स्टैंडिंग है, उनका जो ग्राउंड है वो क्या है जी, कॉमन है, जो उनका ग्राउंड है वो कॉमन है, यानी कि उनकी जो लोकस स्टैंडी है, जो उनकी काज ऑफ एक्शन है, वो तमाम का कॉमन है। अब यानी कि सब खड़े हुए हैं, सबका ये जो झगड़ा है वो सबका एक ही है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ग्राउंड बना के आपके केस को रिवर्स कर सकती है। ठीक है, ये पहला हेड था आपके, जो मैंने आपको भेजा है इसमें आपके किट में। आर्टिकल 41 का पहला हेड कौन सा था, ये 4 रूल्स थे। उसके बाद इसने बेटा स्टे की बात की है कि अपीलेट कोर्ट जो है ये स्टे जो जनरल इसने बात की है आपके एग्जीक्यूशन को या आपकी जो है डिग्री को या जजमेंट को स्टे ग्रांट नहीं कर सकती जब तक ये 3 ग्राउंड सामने ना आ जाए। ठीक है, अगर कोर्ट ने क्या करना है, अपील लेवल पे आपकी एग्जीक्यूशन को या आपकी प्रोसीडिंग को स्टे ग्रांट करना है। एक दफा जब आपका केस जो है डिसाइड हो चुका, बंदा अपील में चला गया, तो उस टाइम तक ये बात याद रखिएगा, कोर्ट ने किसी भी पार्टी को जो है जिसके खिलाफ जजमेंट पास हुई है उसको स्टे ग्रांट नहीं करना जब तक, पहली बात ये है कि सब्सटेंशियल लॉस का खतरा हो। किसका खतरा हो जी, सब्सटेंशियल लॉस का खतरा हो। उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ स्टे हैज बीन मेड विदाउट एनी रीजनेबल डिले। ठीक है, और तीसरी बात जो मेन इन्होंने लिखी है कि द सिक्योरिटी हैज बीन फर्निश्ड बिफोर द अपीलेट कोर्ट। तो अगर ये 3 बातों में से कोई भी बात सामने आ गई होगी तो जो आपकी कोर्ट है ना बेटा, अपीलेट कोर्ट, आपकी स्टे ग्रांट कर सकती है। तो ये याद रखिएगा, जो आपका है ना कोर्ट, आपकी जो अपीलेट कोर्ट है, ठीक है, तो इसमें जो उस टाइम तक प्रोसीडिंग्स स्टे ग्रांट नहीं करेगी जब तक कोर्ट को इन 3 बातों में से कोई बात सामने वाली, जिसे हम ऐसे कह रहे हैं कि कोई सफिशिएंट रीजन उसके सामने ना आ जाए। बेटा लाइट जा चुकी है, ठीक है, मैं बेहतर नहीं लगता था कि मैं मैसेज करूं कि सर आज मेरी तरफ ये लोड शेडिंग का मसला है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपका ये अपील वाला जो मेन था ये रहता था। ठीक है, तो अब आपने बेटा कोई बात पूछनी है तो मैं आपको ये एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, तो आप ये सवाल करें मेरे से तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। किसी ने अगर कोई बात मेरे से पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह पूछ लें जी। एक्सेस बेटा हर किसी के पास है, ठीक है। बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो जी बिस्मिल्लाह। और सर जी बेटा, और सर आप प्लीज जो सिलेबस का बता दीजिए, सिर्फ हमारे पास टाइम बहुत कम है इस वजह से। जितना पढ़ा सारा ही है। बट आपने कहा था कि सिलेबस आप लोगों की चॉइस का होगा। चले जी, मैंने भी 200 एमसीक्यूज बनाने, मैं कहाँ से बनाऊं 200 एमसीक्यूज बना के मैंने बनाने, और हर क्लास को बताओ, मुझे भी तो रास्ता बता देना कि मैं कहाँ से सेट करूँ पेपर। सर बट ऑर्डर्स ये बहुत सारे, ये तो मिड्स और आपका जो फाइनल्स का इकट्ठा सिलेबस हो जाएगा। चलिए, इसमें मेरा कोई कसूर है बेटा? नहीं सर। जी और कोई बात? बिल्कुल सर, वसलाम। ये पूछना था कि अगर कोई डिग्री पास करती है अदालत सर, किसी भी सर पार्टी के हक में, तो सर हम हमारे पास अपील का तो एक राइट है, तो हम चैलेंज भी करते हैं सर उसको। किसको? तो वो डिग्री किसको बेटा? सर डिग्री को, सर डिग्री जो पास की। आप बोलो क्या अपील बेटा, आप अपील बेटा आप कर सकते हो जब आपके खिलाफ डिग्री। देखो अगर कानून आपको इजाजत दे रहा है ना बेटा, लॉ आपको अलाउ कर रहा है और वो डिग्री अपीलेबल है, तो आप उसको जाके चैलेंज कर सकते हो उस फॉर्म पे, हायर फॉर्म पे जाकर। और जो करनी आपने अपील ही है बेटा, ठीक है जी सर।
सर उस हायर फॉर्म पे करेंगे या वैसे अगर रिव्यू करेंगे तो फिर उसी कोर्ट में करेंगे? मैं इसी बात में लिखा हुआ है, ये जो बात आप पढ़ रहे हो ना, ये बात इसी रूल में लिखी हुई है। अगर तो वाज़ेह तौर पे कानून आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसी कोर्ट में, जो सब सेक्शन 1 है ना इसका रूल 5 का, अगर तो उसी वाज़ेह उस लिखा हुआ है उसमें कि अगर तो आपने अपील, अगर कानून आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में डिग्री पास की है, ठीक है, अब ये बात गौर से सुन लो, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है, अगर ये आपको कानून अलाउ कर रहा है तो आप उसमें जाकर फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर कानून अलाउ नहीं करता तो आपने आप कोर्ट, जो आपका पैलेट फोरम है, आपने वहां पे जाकर चैलेंज तो करना है। जी और जी ये बेटे कोई और बात आपने पूछनी है? किसी ने कोई वाला साहब सुन रहे हैं या मुझे? जी सर। जी, जो बात आपने बेटा पूछनी हो या करनी हो? नहीं सर, सारी समझ आ गई। और जी किसी ने, अगर ये 6 सेमेस्टर वालों, आपने बेटा कोई बात पूछनी? बेटा अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, फिर ये ना कहना। बाकी पेपर कब से हैं आपके, ये 6 वालों के? तो इंशाल्लाह बाकी ये जो हमारा रह गया, ये अभी 17 को मेरे पास तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो 17 की है जी। इंशाल्लाह 17 को हम जाएंगे, 17 को हम जो है ये इसकी पेपर 17 से, तो मैंने जो मेरे पास अपडेट है कि आपको फाइनल जो होंगे वो 17 से होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो बकायदा आपको मुझे जो इसमें इंफॉर्मेशन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरे पास जो आपका ये सिलेबस है अपील वाला, ये मैं कल की क्लास है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं इसमें जो है ये अपील खत्म करवा दूंगा। फिर एक लेक्चर इंशाल्लाह जो है मेरा, जो अल्लाह आपका भला करे बेटा, वो है आपके इस पे लिमिटेशन एक्ट पे, तो हम उसको देख के खत्म कर लेंगे। सर एटलीस्ट हमारा जो था मिड्स का सिलेबस, आप उसको तो इंक्लूड ना करें सर, बिलीव मी बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा सर। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस है इतने सारे, हमने ऑर्डर्स पढ़ लिए हैं, चलो वो मिड वाला तो वो असाइनमेंट में कंपनसेट हो जाएगा। चलिए बेटा इसको देख लेते हैं। बेटा मैं पेपर बना बैठा हूँ, फिर मुझे क्या पता, अब आपको कहूँ कि मैं स्किप कराऊंगा, अगर कल पेपर में आ जाता तो आपने तो कहना सर आप स्किप करवाए और ये चीज़ हमारे वीडियो में आपने ये बात की थी, लेकिन मेरे पास अभी कोई नहीं है। देखो बेटा मैंने, आपको पता है, अगर मेरा जाके आपने देखना है तो 200-600 MCQs बनाना, मैं कहाँ से जाके बनाऊँ? फिर हमने भी तो एक सेट पेपरों को हमने देना नहीं है। अगर 2 सेट आते हैं तो फिर देख लेते हैं, फिर सिलेबस की गुंजाइश बन जाती है। फिर मैंने भी तो पेपर बनाना है। जी सर। पेपर बनाने में मुझे आप बता दो मैं कहाँ से लेके आऊँ MCQ? मैंने कितना पढ़ा मेरे पास। अब देखो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कर रहा हूँ मैं तो, मेरे पास सिलेबस है, कि मेरे पास इतना सिलेबस है कि मैं पेपर बना सकता हूँ 2 क्लासों के, ठीक है जी। तो ये मसला आ रहा है। अदरवाइज मुझे भी कोई हल बताओ ना बेटा कि मैं MCQ कहाँ से लेती हूँ। जी सर ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बात आपने पूछी तो आप पूछ लो, और बाकी देखेंगे अगर सिलेबस मेरे पास गुंजाइश हुई तो मैं बता दूंगा। मुझे क्या है, मेरा अगर ये पेपर लाइव होता, हमारा फेस टू फेस होता, तो बेटा फिर आपकी बात ही, मैं तो आपकी कमिट उसमें नहीं, मेरा इसमें एक बात हो गई थी, लेकिन अब इसमें मजबूरी आपकी भी है हमारी भी, आप भी उस चीज़ को समझते हो। तो हाफ नंबर के MCQs होने, आपका 50 MCQs होने, 5 जो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन होने। लगता है सारे पढ़ने लगे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है जी। 6B वालों को है, राणा सबील साहब बैठे हुए हैं। हाँ राणा सबील साहब की बात आपने पूछनी है। सर
वालेकुम सलाम सुनील, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, शुक्र है सर। आप सुनाएं। अब मेरी तो भाईजान गर्मी से बड़ी बुरी हालत है, ठीक है, तो कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, ठीक है, फिर ये ना कहना कि साथ को हम। हाँ तो सर ये आपकी स्क्रीन चमके क्यों मार रही है? हाँ सर ये आप सर आपकी स्क्रीन कभी लाल हो रही है, कभी वो हो जाती है। लाल नहीं हो रही है, वैसे ही ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हालत यहाँ पे गर्मी बड़ी है, स्नान यहाँ पे तीसरे चौथे दिन बारिश यहाँ पे हुई नहीं बिल्कुल, मैं बता ही नहीं सकता कि गर्मी क्या हालत कर रही है, लाइट होती कोई नहीं। सर जी ये सबील आपकी आवाज नहीं आ रही है, सही जगह पे बैठ। सबील आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? जी सर जी। सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ले रहे हैं तो 15 से तो वैसे हाँ जी और भाई की तो छावे बैग गल कर। ये भी वही तरह के दो में बैठा हुआ है। तू क्या बैठा हो ना? हाँ नहीं कहाँ बैठा हुआ है? सर मैं तो इधर चैम्बर में बैठा हूँ। हाँ बताओ। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि वो अगर हो सकती है यूनिवर्सिटी ओपन तो हमारी जीसी क्यों नहीं हो सकती? 17 से ऑनलाइन ले रहे हैं, वैसे बुला के ले ले पेपर। यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तो जहाँ पे कहो, मैं तो मुझे तो कहो ना भाई एक बंदे के जाके पेपर ले लो, मैं तो एक बंदे के पेपर लेने को तैयार हूँ। मेरा क्या है यार? नहीं सर आपका तो है, लेकिन सर ये है ना कि हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रिलेशन नहीं है, स्टूडेंट की बात आगे तक नहीं जाती। भाई मैं इसके बारे में कुछ सर नहीं कह आपके तो असल से तो कोई बेटा हमारी इसके सुनवाई हो जाए। बेटा मैं इसके बारे में गूंगा हूँ, अंधा हूँ और बहरा हूँ, ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, तो अल्लाह आप सबका भला करे, ठीक है, तो कोई बात सर आप अल्लाह पाक बेहतर करे। तो परेशान हो, बेहतरी होगी, सवाल आसान हो गए, जिसने जनरल पढ़ा होगा उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, चले सर अल्लाह पाक करे। अब मेरी जगह भी बैठ के सोचो, और कोई बात हो जी तो सबीर मुझे फोन कर लेना, कोई मसला हो तो, ठीक है। हाँ तो ठीक है जी, अगर कोई बात पूछें तो आप पूछ लें, नहीं तो अल्लाह हाफिज, ठीक है जी। या कोई बात आपने करनी है तो जी बिस्मिल्लाह आप कर लें। ठीक हो गया सर जी कोई मशवरा, कोई बात अगर आपको करनी है तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं तो अल्लाह हाफिज।